हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आइए आज का बहुत ज़बरदस्त टॉपिक आपको के सामने में। टेंस का नाम तो आप लोग सुने ही होंगे। टेंस का फर्स्ट पार्ट जो होता है ना, इसका नाम होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसी की एक और नाम होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पता है इसका एक और नाम होता है क्या? प्रेजेंट नॉन प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट नॉन प्रोग्रेसिव टेंस, जिसका हिंदी होता है क्या? सामान्य वर्तमान काल। सिंपल सामान्य होता है, या इंडेफिनिट का जो डिफिनिट नहीं है यानी सामान्य है, या नॉन प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है जो कि प्रोग्रेस में नहीं होती है, स्थिर होती है सेंटेंस। तो इसका नाम होता है सामान्य वर्तमान काल। आइए इसका इस टाइप का सेंटेंस, इस टेंस का सेंटेंस को फिल्मी अंदाज में कैसे बनाते हैं, एक छोटी सी कोशिश आप लोगों के सामने में। डियर स्टूडेंट्स, एक बात माइंड में हमेशा याद रखेंगे आप लोग, दुनिया का कोई भी सेंटेंस जिस सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू जब दिया हुआ हो, उसको जो बनाएंगे ना, उसका बस दो ही नियम होता है। वो नियम क्या है? फर्स्ट ये कि यार वर्ब से 5 फॉर्म होते हैं ना, या तो वह V1 से बनेगा या तो वह V5 से बनेगा। दुनिया कोई सेंटेंस जो समान फॉर्म में होती है, यानी कि वह नेगेटिव होती है, ना इंटरोगेटिव होती है, ना टर्म होता है, टर्म बोले तो WH क्वेश्चन, जब दोनों में से कोई भी नहीं हो तो सामान्य होगा। सामान्य सेंटेंस होती है वो दो नियम से बनता है, या तो V1 से या तो V5 से। अब बात आती है कौन सा सेंटेंस V1 से बनेगा, कौन सा V5 से बनेगा। आइए इस पर डिस्कस करते हैं आज। एक हिंदी में सब ताहू जब देखते हैं ना, या ते हैं जब दिया हुआ हो तो वह V1 से बनता है, यानी वह V1 जो होता है ना वो बहुवचन होती है। क्योंकि किसी भी वर्ब में जब आप सिंपल फॉर्म में होती है तो वह सेंटेंस क्या होता है, आपको बहुवचन होता है। ये सिंग क्या है आपको पता है? जो वर्ड लिखा हुआ है बहुवचन के फॉर्म में होती है। नाउन और वर्ब जो होता है मेरे डियर स्टूडेंट्स, दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। किसी भी नाउन में एस या ई एस जब दिया हुआ हो, समझिए वो बहुवचन होगा। बट किसी वर्ब में यानी काम में जब एस या ई एस दिया हुआ हो, समझिए वो एक वचन होता है। ये सिंपल में है, ये बहुवचन हो गया। इसी का ये सिंग्स कर देंगे ना, इसमें एस ऐड कर देंगे ना, ये पता है क्या होगा, ये क्वेश्चन बन जाती है। तो नाउन और वर्ब एक दूसरे का अपोजिट होता है। किसी वर्ब में जब एस से एस दिया हुआ अंत में, तो समझ लीजिए वो एक क्वेश्चन फॉर्म में होगा। आइए यहाँ पे क्या होता है, V1 का हिंदी क्या होता है? ता है, ता हूँ या तो ते है, ता हूँ या तो ते हैं, तो V1 हो गया, जो सिंपल फॉर्म में होती है। जैसे कि आपको यहाँ दिखा दिए हैं, इट, कम, गो, टीच। इसमें कुछ ऐड है क्या? बिल्कुल कुछ ऐड नहीं है, सिंपल। इसमें इटिंग नहीं है, ING है, ना इसमें एस है, ना EN है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। सिंपल फॉर्म हो गया। और सिंपल फॉर्म में जब कोई वर्ब होती है ना, तो वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ध्यान देंगे। बात आती है यदि हिंदी में ता है, ती है जब दिया हुआ हो, तो उसका हिंदी इंग्लिश होता है आपको V5। हिंदी में जब ता है, ती है जब दिया हुआ हो, तो उसका इंग्लिश में क्या होगा, आपको वर्ब का V5 उसमें यूज होगा। V5 बनाने में दो सिस्टम होती है, या तो उसके अंत में एस ऐड हो जाएगा, या तो उसमें ES ऐड हो जाएगा। V1 के अंत में S या ES ऐड करने से बन जाता है आपको V5। यदि S या ES से सेटिंग होगा तो बन क्या जाता है, आपको V5 बन जाता है, जो यहाँ दिखा चुके हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब बात आती है जो V5 बनाने में दो पॉइंट आता है, या तो S ऐड होगा या तो ES ऐड होगा। किस कंडीशन में S देंगे, किस कंडीशन में ES देंगे, तो ध्यान देंगे। V1 जो होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होती है, यदि उसके लास्ट लेटर जो होगी, यदि O हो जाए, डबल S हो जाए, SH हो जाए, CH हो जाए, H हो जाए, तो वहां पे क्या होता है, आपको ES जुड़ जाता है। क्या होता है, वहां पे ES ऐड हो जाता है। और नॉर्मल जो होता है उसमें क्या होता है, केवल S ऐड कर देंगे ना, वो V5 बन जाएगा। जैसे यहाँ दिखाए हैं गो, देखिए GO को अंतिम O है, इसमें O है कहीं दिया हुआ,
फर्स्ट में ही वो दिया हुआ है। इसका मतलब है इसको जो एक क्वेश्चन बनाएंगे ना तो इसमें ईएस देना होगा, तो बन जाता है आपको गोज। डू में ईएस देना होगा, वो दिया हुआ है में यहाँ पे डज। वास ऐसा से दिया हुआ, वास का वासेज हो जाएगा, ईएस हो जाएगा। टीच है, टीच का टीचेज हो जाएगा। वैक्स का वैक्सेज हो जाएगा। पास का डबल एस दिया हुआ है, इसका यहाँ डबल एस यहाँ दिया हुआ है। इसमें क्या ऐड करना होगा आपको? ईएस ऐड करना होगा, बन जाएगा पासेज। वाच में ईएस ऐड करना होगा, है ना। वाच मीन्स देखो, वासेज हो जाएगा यहाँ पे, तो वाच का वाचेज हो जाएगा। तो ध्यान देना है इस कंडीशन पे कोई वर्ब होता है तो उसमें यदि आपको अंत में ये सब वर्ड यूज हुआ हो, ईएस ऐड कर देंगे ना तो बन जाएगा आपको एक क्वेश्चन यानी कि V5। एक क्वेश्चन बोले तो V5 समझना। इसका एक बिहारी अंदाज दिए हैं, क्या पता है? जो V1 जो होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होते हैं, V1 V2 V3 V4 V5 5 फॉर्म होते हैं। तो V1 फर्स्ट में आया, V1 क्या हुआ आपको फर्स्ट में आया, तो वर्ब का फर्स्ट बेटा को समझ जाएंगे क्या V1 है। V5 क्या हुआ? सबसे छोटा हुआ, छोटा बेटा जो होता है V5 जो होता है वो सेटिंग वाज है। क्या छोटा वैसे भी सेटिंग अधिक करते हैं, बड़े बेटा जो होता है वो सिंपल जिंदगी जीना चाहते हैं। तो यहाँ दिखा दिए V1 जितना भी दिया, देखिए आप सिंपल होता है, देखिए यहाँ भी दिखा चुके हैं सिंपल। इसी में जब एस ऐड कर देते हैं तो कुछ जुट गया, कुछ जुट गया मतलब क्या? एस या ES से सेटिंग करता है वो, तो वो एक सेटिंग वाज हो गया, है ना। और सेटिंग जब भी होती है ना, आप ध्यान देंगे अकेले में सेटिंग होता है, सबके बीच में सेटिंग नहीं हो सकता है। बड़े बेटा जो होता है ना तो वो कभी सेटिंग वाज नहीं होता है, छोटा सेटिंग वाज होता है। इतना माइंड में सेट रखना हम लोग को। तो यहाँ पे गो है, ES से सेटिंग किया, गोज बन गया। तो कनेक्शन यहाँ ये है, जो छोटा बेटा जो होता है सेटिंग वाज होता है, जहाँ पे सेटिंग होगा ना वहाँ सब हमेशा एक वचन होती है। एक वचन होगा तभी सेटिंग होगा, बहुवचन होगा सेटिंग कभी नहीं होगा। आइए एक एग्जाम्पल दिखाते हैं। जैसे आप लोग वहाँ क्रिकेट खेलते हैं, एक छोटी सी सेंटेंस यहाँ पे है, बहुत छोटी सी सेंटेंस है। बनाते कैसे हम लोग हैं? सिर्फ तमाम वर्ड का सिर्फ आप वर्ड नहीं हमें जानना है। जैसे आप लोग इंग्लिश यू जानते हैं, हम लोग वहाँ इंग्लिश देर होता है। क्रिकेट या क्रिकेट खेलते हैं, तो यहाँ पे क्या ते हैं दिया हुआ, ध्यान देंगे। ते है इंग्लिश क्या होगा? सिंपल होगा। ते ता हूँ, ते इंग्लिश क्या होगा? V1 यानी सिंपल। किसका सिंपल? जो इसके साथ काम इंक्लूड है, जो वर्ब इंक्लूड है। खेलते हैं, खेलने से खेलो, काम यहाँ होगा, तो इसका इंग्लिश क्या होगा आपको? प्ले। और ते है इंग्लिश हम बता दिए, जो भी होगा उसका V1 फॉर्म में होगी। जो ते है ताओं का इंग्लिश क्या होता है आपको? V1 होता है। इसमें इज एंड आर माय स्टूडेंट कभी भी यूज नहीं किया जाएगा, है ना। जब बनाएंगे इसको तो बहुत सिंपल अंदाज होती है। आपको इंग्लिश यहाँ क्या होगा? आपको यू आ जाएगा फर्स्ट, लास्ट में जाएंगे ते हैं। जो खेलते हैं, खेलने के साथ वर्ड यूज किया हुआ है, तो खेलो यहाँ दे देंगे हम लोग, सिंपल फॉर्म में होगा। यहाँ पे ते हैं V1 सिंपल होती है। उसके बाद ये हुआ फर्स्ट, ये हुआ लास्ट, यानी आगू पीछू, पीछू से आगू, आगू पीछू, पीछे से आगे, आसानी से बनेगा। यहाँ पे आप क्रिकेट यहाँ पे देंगे क्या आपको? क्रिकेट। यहाँ अब इधर से आइए, वहाँ भी क्या आपको? देव। अब क्या है ना, हमें कोई स्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं होती है, ना हमें पहचान की आवश्यकता है। वर्ड से हम इंग्लिश बना सकते हैं, वो बहुत आसान, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। कहते हैं ना स्ट्रक्चर ना पहचान, ना स्ट्रक्चर ना पहचान। अब अंग्रेजी हो गया दिलकर सर के पास बहुत ही आसान। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैं अच्छी तरह उसे जानता हूँ, ध्यान देंगे अंतिम में ता हूँ इंग्लिश हम जानते हैं क्या होता है? V1 होता है। यानी जो भी जिसके साथ ता हूँ दिया हुआ होगा या ते है दिया हुआ होगा, कोई काम के साथ ही दिया जाएगा, उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होती है, जो सिंपल फॉर्म होता है, जो आप पहले से जानते हैं, उसी वर्ब का फर्स्ट बेटा को आप किसी समाज में किसी का बेटा जो होता है ना, जो पहले होता है फैमिली में, उसको मैक्सिमम आगे जानते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। ताहू में क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। तो वर्ड लगभग हम सब जानते ही हैं। आइए जिसका नहीं जानते हैं देख लेते हैं इसको। आई मीन्स मैं जानता हूँ, यहाँ पे आई ध्यान छाप देंगे हम लोग। आई ताहू का मीन्स क्या होगा? सिंपल फॉर्म में जानता, जानने के साथ में यहाँ दिया हुआ है, जानो।
आई यहाँ पे नो, सिंपल फॉर्म में होगा। इसमें एस यस आप नहीं दे सकते हैं, तो आई वैसे भी बहुवचन होता है इस दुनिया में। उसके बाद उसे दिया हुआ है, उसे का इंग्लिश क्या होगा आपको, जब बीच में आता है ना, ही का ऑब्जेक्ट होता है आपको हिम, यहाँ पे क्या देना आपको, हिम, आई नो हिम। आप एक वर्ड है यहाँ पर अच्छी तरह या अच्छी तरह से, कोई भी तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका इंग्लिश क्या था आपको, वर्बिंग है, भेविक वेब होता है आपको अच्छी तरह से। इस टाइप से ये सेंटेंस भी बहुत आसानी से हम लोग बन गया। आइए एक सेंटेंस दिखाते हैं जिसमें कि सेटिंग किया जाएगा। क्या सेटिंग जब भी होती है, ध्यान देंगे सब्जेक्ट जो होगा ना वो एक वचन का फॉर्म होगा, देखिएगा अच्छा से, क्योंकि सेटिंग हमेशा चुपचाप होता है, अकेले में होता है। बहुत आए जो किसी भी चीज़ का सेटिंग नहीं हो सकता है, क्या ऐसा है कि नहीं। आइए सेटिंग करवा देते हैं थोड़ा सा अच्छा से। मान यहाँ पे दिया है सोनी, सबका एक नाम है सोनी। सोनी यहाँ आती है, एक छोटी सी सेंटेंस, सोनी यहाँ आती है, बस कॉन्सेप्ट देना है हमें। बनाना कैसे है, जो फिल्मी अंदाज है, एफ एल एम, फर्स्ट लास्ट, पीछे से आगे, यानी आगू पीछू, पीछू से आगे। आइए सोनी का यहाँ बनाएंगे, तो सोनी यहाँ देना होगा फर्स्ट में। लास्ट वर्ड ती है, ती है कि इंग्लिश क्या होता है पता है, रिफाइव। किसके साथ दिया है, आती है, आ मींस आओ, यानी कि कम। तो कम वर्ड जो होगा उसमें तो सेटिंग करवाना पड़ेगा। ती है कि इंग्लिश होता है रिफाइव, रिफाइव में सेटिंग होगा या तो एस से या तो ई एस से। आप एक चीज देखिए, अंत ई दिया हुआ है, इसमें ई एस तो नहीं होगा, सिंपल एस इसमें जुड़ेगा, सेटिंग हो जाएगा। यहाँ पे क्या देंगे, कम का कम्स, सोनी कम्स, आती है कम्स, यहाँ आती है, यहाँ पे क्या होता है आपको क्या, एक सेंटेंस फॉर्म हो जाए फिर मजा आ जाएगा। आइए नेक्स्ट सेंटेंस है जो दिया हुआ है, अजय वहाँ अंग्रेजी पढ़ाता है। अजय वहाँ अंग्रेजी पढ़ाता है। देखिए बनाना कैसे, ता है जब देखे ना समझ ये सेंटेंस सिंपल फॉर्म में है, नेगेटिव तो नहीं है सेंटेंस, ना इंट्रोगेटिव है ना डब्ल्यूएच क्वेश्चन यहाँ पे, तो पता है ता है कि क्या होता है, यहाँ पे सेटिंग होगा, यानी V5 होगा। V5 माइंड में आ गया, इसका मतलब ये देखेंगे ता है, सेटिंग यहाँ होगा। ता है इसलिए पता चल जाता है यहाँ पे सब्जेक्ट जो भी होगा ना वो एक वचन के बाद किया जाएगा, है कि नहीं। जब बनाएंगे आगू पीछू, पीछू से आगू, आगे ये हो गया, पीछे क्या हुआ ता है, और इस पीछे से आगे बढ़ते जाएंगे, एकदम आसानी से पढ़ाएंगे और यूं ही बन जाएगा। आइए अजय यहाँ पे देना है हम लोग को, अजय ता है V5 होगा, पढ़ाता है, पढ़ा, पढ़ा मीन्स पढ़ाओ, यानी कि टीच, तो यहाँ पे देंगे क्या, टीच। केवल टीच यहाँ नहीं देंगे क्योंकि इसमें सेटिंग तो होगा ही, अकेले में है, वैसे भी ता है दिया हुआ, सेटिंग तो होना है। CH दिया हुआ है, केवल एस देने से होगा, नहीं होगा। CH अंत में जब दिया जाता है ना किसी भाव की लास्ट लेटर जब CH हो, तो पता है CH जब होता है उसमें क्या होता है, ES से सेटिंग करवाते हैं लोग, क्या है। तो यहाँ पे क्या होगा आपको, टीच में CH हुआ, ES ने क्या हुआ, टीचेस, क्या आगू पीछू, पढ़ाता है यानी हो गया टीचेस, और पीछे आगे बढ़िए। यहाँ पे अंग्रेजी है, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, कोई भी भाषा हो, कोई भी सब्जेक्ट का नाम दिया हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो है वो छाप देंगे। या इंग्लिश में ई कैपिटल देना होगा माय डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज ये जो है ना एक सब्जेक्ट का नाम है, लैंग्वेज का नाम है, ये लैंग्वेज भी है और सब्जेक्ट भी है। एक बात ध्यान देंगे, तमाम सब्जेक्ट जो होता है ना वो लैंग्वेज नहीं होता है, जितने भी लैंग्वेज हैं, भाषा है, वो सब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे क्या एक भाषा का नाम है, भाषा का नाम जब कभी भी होता है ना, जब कभी भी होता है ना वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। यहाँ इंग्लिश तो देंगे वो कैपिटल में देंगे, हाँ। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं, ये अंग्रेजी हो गया, और वहाँ इंग्लिश क्या होता है, देयर, यहाँ पर देंगे क्या, देयर हो गया। आई होप कि आप अच्छी तरह से अंदाज को समझ गए होंगे। बाकी हम फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सेंटेंस इसमें जब नेगेटिव दे दिया जाए उसका क्या अंदाज होगा, नेक्स्ट टॉपिक पे बात किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।